लोकतंत्र के चार प्रमुख स्तंभ हैं: न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया यानी पत्रकारिता। इनमें से तीन तो पहले से ही जर्जर स्थिति में हैं, लेकिन अब चौथा स्तंभ बचा मीडिया, पत्रकारिता, वो भी इनके साथ प्रतिस्पर्धा में शामिल हो चुका है बहुत तेज़ी से। और ये तेज़ी अगर बरकरार रही तो बहुत जल्द पहले स्तंभ या पहले स्थान पे होगा। नमस्कार, मैं हेमंत भट्ट, आप CNN देख रहे हैं। इस समय ग्राम पंचायत चुनाव की कवरेज चल रही है बिहार में, और हम ग्राउंड जीरो से आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो प्रतिनिधि इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं चुनाव में, उनका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है। सबसे बड़ी चीज़ कि वो जनता से कितना जुड़ पा रहे हैं, जो समाज का अंतिम व्यक्ति है वो उनसे कितना लाभान्वित हो पा रहा है। और एक बात और है कि अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो उसका प्रमुख उद्देश्य ये होना चाहिए कि आप समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, जिसके पास अभाव है, उसको हम प्रभाव तक पहुंचा सकें। तो इस यात्रा के साथ आप बने रहें। हम आपको दिखाएंगे राजसागर ग्राम पंचायत है ये, और इसमें 14 वार्ड हैं। तो क्या कुछ हुआ है 5 सालों में यहाँ के मुखिया, यहाँ के प्रतिनिधि के द्वारा। और आप सबसे पहले उन स्थानों का अवलोकन करें, उसके बाद फिर हम यहाँ के प्रतिनिधि से उनकी बातों को रखेंगे। बने रहें CNN के साथ। नमस्कार। पूर्वी चंपारण में स्थित ग्राम पंचायत राजसागर की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं CNN पे। हम गांव के सर्वे पे निकले और पाया कि लोक संस्कृति की मिसाल ये गांव आज भी विरासत को समेटे हुए है, जहां खेल कूद के लिए अच्छे मैदान और क्रीड़ा की स्थली राजसागर का अवलोकन आप खुद ही देख सकते हैं। आमतौर पे बहुत कम देखने को मिलता है जब ऐसी तस्वीरें गाँव से आती हैं, जहाँ पे सुंदरता और योजनाओं के माध्यम से किए गए काम गांव को शहरों से जोड़ देते हैं। बात करें ग्राम पंचायत राजसागर की तो 14 वार्ड सहित यहाँ पे वोटरों की संख्या 4600 है, और जो सरकारी भवन या जो निर्माण कराए गए हैं उनकी एक अलग सुंदरता और स्वच्छता आप खुद ही स्क्रीन पे देख सकते हैं। ग्राम पंचायत राजसागर में बना ये क्रीड़ा स्थल आप देख सकते हैं, जो शहरों के मैदानों या पार्कों से कहीं अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे सफाई है, प्रकृति की सुंदरता है, और तालाब आप खुद ही देख सकते हैं कि किस प्रकार का है। बैठने के लिए उचित व्यवस्था और अच्छे वातावरण जब गांव में मिलते हैं तो शहरों की जो छवि होती है वो धूमिल हो जाती है। फिलहाल ग्राम पंचायत राजसागर के और भी दृश्यों का हम अवलोकन करेंगे। आप बने रहें CNN की इस यात्रा के साथ। इस समय हम हैं राजसागर में। मैंने आपको बताया था कि जो स्थल है, जो आंतरिक स्थल है जहाँ पे काम हुआ है, उसका हम अवलोकन करने के लिए आए हैं कि अभी सच में ज़मीन पे ग्राउंड जीरो पे काम हुआ है या नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पे जो स्थल है, इसका जो सुंदरीकरण किया गया है वो यहाँ के मुखिया का कार्य है और उनके द्वारा किया गया खेल का मैदान है। और भी स्थानों का हम अवलोकन करेंगे। आप बने रहें CNN की इस यात्रा के साथ। नमस्कार। CNN की इस यात्रा में हमने ग्राम पंचायत राजसागर के बहुत सारी जगहों का अवलोकन किया और पाया कि एक संतोषजनक काम किए गए हैं। आप खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी निर्माण हुए हैं वो करीब करीब जो है वो यहाँ के मुखिया और CB सिंह की गवाही देते हैं। यहाँ के लोगों का कहना कि है कि वो अच्छे नेता हैं। ये जो भी यहाँ पे है, इसका निर्माण कौन करवाया है? मुखिया जी। क्या नाम है मुखिया जी का? CB सिंह। सब उनके द्वारा ये सारा काम कराया गया है। धन्यवाद। ऐसा नहीं है कि ग्राम पंचायत राजसागर के हर वार्ड में काम जो है वो 100% एक्यूरेसी के साथ किए गए हैं। कुछ मार्मिक स्थल भी हैं जो बरसात की वजह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, लेकिन उनको लेकर के हम बातें करेंगे ग्राम पंचायत राजसागर के मुखिया से और प्रतिनिधि से, और जानने का प्रयास करेंगे कि सरकार की योजनाओं को धरातल पे उन्होंने कितना उतारा है। फिलहाल इसकी खूबसूरती का अवलोकन आप खुद ही करें और बने रहें CNN की इस यात्रा के साथ। आज इन्हीं सारी बातों पे हम द्वंद्व करेंगे CNN पे, और बात करेंगे ग्राम पंचायत राजसागर में योजनाओं का कितना इम्प्लीमेंट हुआ है। सरकारी योजनाओं से लाभान्वित होने वाले प्रतिनिधियों की जवाबदेही तय होगी, और ये वो लोग हैं जिनके ऊपर राजनीति होती है, तो इनके लिए प्रतिनिधि ने कितना काम किया है। आज जवाबदेह प्रतिनिधि होगा
और जनता श्रवण करेगी। ये वो जनता है जिनके ऊपर राजनीति होती है और राजनीतिक गलियारे में कहीं ये गुम हो जाते हैं। इस जनता को तय करना है कि उसका प्रतिनिधि कैसा होगा और प्रतिनिधि का चुनाव यही लोकतंत्र करेगा। आप बने रहें इस यात्रा के साथ और देखते रहें CNN पे काम कर पाए हैं, और क्या कुछ मोटिव है आने वाले समय में कि वो जनता से उन उम्मीदों पे या उन बातों पे अपना पक्ष रख करके वोट चाहते हैं। और सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका CNN में। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने सागर पंचायत वासियों को मैं सबसे पहले प्रणाम कर रहा हूँ। जी जी। सागर पंचायत चकिया का सबसे विकसित पंचायत में से गिना जाता है। सागर पंचायत थोड़ा सा एक मिनट सर, तो थोड़ा सा इस फैन को बंद करवा दीजिएगा भैया जी। सागर पंचायत में लगभग हर गांव, हर टोला, हर वार्ड जी जो भी विकास किया गया है मेरे द्वारा किया गया है। आज मेरे पंचायत के किसी वार्ड में जाइए, कहीं आपके पैर में कीचड़ नहीं लगेगा। आप मेरे पंचायत में चकिया प्रखंड में 3 सरकार भवन आया, तो सबसे पहले मेरा सागर पंचायत में सरकार भवन बन रहा है। जब हम मुखिया, सबसे पहले मेरे बड़े भाई जब मुखिया थे, जब बने, तो हमारा बच्चा क्रिकेट हो या फुटबॉल धान के खेत में चाहे ऊख के खेत में खेलता था। जी जी। तो सबसे पहले हम जब वहाँ जाते थे तो हमको अच्छा नहीं लगता था, तो हमने चकिया प्रखंड स्तर का सबसे अच्छा खेल मैदान हम अपने सागर में बनवाए। ठीक है, आपके ग्राम पंचायत में? ग्राम पंचायत सागर में। जी जी। तो आपके चकिया गांधी मैदान से भी अच्छा मेरा सुंदर खेल मैदान है। जी जी। सागर पंचायत में चकिया प्रखंड में सबसे ज़्यादा अगर राशन कार्ड किसी पंचायत में है गरीबों को, तो वह मेरे सागर पंचायत में है। जी। सागर पंचायत का लोग वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास या किसी योजना के लिए चकिया प्रखंड का चक्कर लगाना नहीं पड़ता है। वो सब हमारा ऑफिस चलता है। प्रत्येक शुक्रवार को मैं वहाँ खुद बैठता हूँ 10 से 6, और मेरे सारे कर्मी वहाँ बैठते हैं। जी। सबसे ज़्यादा वृद्धावस्था पेंशन अगर किसी पंचायत में चकिया प्रखंड में मिलता है तो मेरे सागर पंचायत में मिलता है। एक व्यक्ति नहीं होगा जो 60 वर्ष की उम्र वाला जिनको पेंशन नहीं है। एक भी मुस्मात विधवा नहीं है जिसको पेंशन मैं नहीं देता हूँ। एक भी विकलांग आदमी है जिसको मैं पेंशन नहीं देता हूँ। क्या? जी जी। कुछ लोग नया नेताजी लोग हैं, उन लोगों को विकास नहीं दिखता है। जी। ठीक है जी। वो चुनाव के चुनाव काला चश्मा लगाकर घूमते हैं, उनको विकास नहीं दिखता है। अगर विकास देखना है तो मेरे चले जाइए सागर बाजार पर, आप अपने नज़र से देख लीजिए विकास क्या होता है। जी जी। चले जाइए शीतलपट्टी बाजार पर जाकर देख लीजिए विकास क्या होता है। महारानी चकला पर चले जाइए, विकास क्या होता है आपको दिखेगा। इमलिया गांव में चले जाइए, चाहे ऊँची दी जाइए, चाहे हमारे खेल मैदान में जाइए, विकास क्या होता है। चाहे मेरा सरकार भवन देखिए, विकास क्या होता है। नगर पंचायत की तरह जब शाम होता है तो मेरे पंचायत के सभी गांव जगमग करते हैं। क्या? तो उन लोगों को विकास नहीं दिखता है। और सबसे बड़का बात है, सागर पंचायत का जनता हम पर विश्वास क्यों करती है। सागर पंचायत में हम पंचायत को अपना परिवार हम दोनों भाई मानते हैं। परिवार, हम लोग भाई भाई को लड़ाना नहीं चाहते हैं। हम जब तक हम मुखिया हैं, हमारे पंचायत में मुकदमा नहीं होता है, थाना पुलिस नहीं आता है। ठीक है, हम पंचायत को अपना परिवार समझते हैं, और मेरा एक ही उद्देश्य है, पंचायत में आपसी भाईचारा कायम रहे और सभी गाँवों का विकास हो। प्राथमिकता मेरा विकास है। और कुछ लोग है, जब चुनाव आता है तो गरीब के बोर्ड पर गिरता है, हमको वोट दीजिए। लेकिन पूर्वी चाहे वो हमारे बगल के हैं, हमारे नए नेताजी हैं, हमको तो देख रहे हैं कि पूर्वी चंपारण में सबसे ज़्यादा अगर किसी गरीब पर अत्याचार करने वाला अत्याचारी हो, उसमें से उनका गिनती सबसे ऊपर होता है। क्योंकि जब चुनाव आता है गरीब के वोट पर गिरते हैं, वोट दीजिए। और जब चुनाव समाप्त हो जाता है तो किसी गरीब का सर काटते हैं, तो किसी का करेज का बाती तोड़ते हैं, तो कभी किसी गरीब का बाह तोड़ते हैं। बात समझे कि नहीं? 1 दर्जन से अधिक हमारे सामने हमारे गरीबों को मार करो, तो हम कहते हैं उनको कि आप चुनाव हमसे लड़ते हैं, मेरे बच्चे को काटिए, हमको मारिए, उस गरीब का क्या दोष है। बात समझे? इतना जघन अपराध करने वाला अपराधी हमारे जिला लेवल पर नहीं है। अब जब चुनाव आता है तो आकर सफाई देते हैं, वोट पर गिरते हैं जनता का, जो हमको वोट दीजिए। इसके पहले 1 दर्जन से अधिक हमारे गरीब को मार कर, काट कर, ये और देख रहे हैं मधुडी, हमारा घर जो मधुडी हमें यहाँ है, 1 दर्जन से अधिक लोगों का गलियारी अगुआड़ी दिखाते हैं, कहते हैं कि अच्छा लोग हैं। अरे जितना जघन अपराध गरीब के साथ करते हैं, भगवान कैसे माफ करते हैं वैसे दुराचारी अत्याचारी को हम इसी पर ताजुब रहते हैं। और वही लोग हमारा विरोध करता है,
अभी पंचायत में पता लग जाएगा पंचायत में। यहाँ जनता 90% वन साइडेड वोट होने जा रहा है सागर पंचायत में। एक भी गरीब का वोट किसी वोट के ठेकेदार के फेरे में नहीं है। वन साइडेड सागर पंचायत का वोट पड़ने जा रहा है। सागर पंचायत चकिया प्रखंड का सबसे विकसित पंचायत में से आता है। हमारा पंचायत है बगल के पंचायत। अब चकिया बैठिएगा तो सागर के बारे में आपको चर्चा चलेगा। यहाँ सागर में काम धरातल पर उतरता है। जाइए आप घूमिएगा, 1 घंटा आधा घंटा हमारे पंचायत में घूमिए। नेता से नहीं, स्वयं आप देख लीजिए कि हाँ सागर में क्या होता है, सागर में कैसा विकास होता है। सबसे अप टू डेट मेरा सागर पंचायत है। यहाँ कुछ नेता लोग को हमसे बेचैनी है, जो सिल्क का कुर्ता पहनकर बॉन्डी पहनकर नेतागिरी बुढ़ा गए, लेकिन वार्ड सदस्य में नहीं हुए। वार्ड सदस्य तक आज तक नहीं हुए। वही लोग हमको हराने जिताने का ठेका ले लेते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपने बहुत तन्मयता से, आत्मीयता से अपने गांव का पक्ष रखा है और बताया है कि आपके अंदर जो समरसता है उसकी वजह से आपके गांव के और आपके पंचायत के लोग आपसे जुड़ते हैं। जी। बहुत अच्छी बात है। जो एक प्रतिनिधि होता है उसके अंदर खास तौर पे समरसता तो होनी चाहिए, क्योंकि जो चुनाव है वो लोकतंत्र की परिभाषा है और चुनाव में ये उम्मीदवार जो है वो शिक्षित न हो, उसके बाद भी उसकी उम्मीदवारी जायज़ है, लेकिन अगर उसमें आत्मीयता न हो तो उससे जनता का जुड़ाव नहीं होगा और वो बार बार या किसी भी बार वो जीत करके उन लोगों का प्रतिनिधि नहीं बन सकता है। तो समरसता होना बहुत आवश्यक है। एक बात बताइए कि आपके गांव में जो आवास के लिए बातें होती हैं कि जो ऐसा नहीं है कि हर ग्राम पंचायत में लोग अमीर होंगे, उनका जो जीवन है वो सामान्य से बहुत नीचे होता है। तो जिनके पास छत नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, उनके लिए आपने यहाँ पे क्या किया है? अब देखिए, 884 नया प्रधानमंत्री आवास योजना हम सेंक्शन करवाए हैं। जी। कोरोना के चलते सरकार का वित्तीय स्थिति खराब था, जिसके चलते पेमेंट उन लोगों को नहीं हुआ है। और कोरोना जब समाप्त हुआ तब तक आचार संहिता लग गया, सारा कंप्लीट हो गया है। जब ही आचार संहिता समाप्त होगा, मैं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन अभी कोई कर नहीं सकता। नहीं। जब भी आचार संहिता समाप्त होगा, मैं एक एक गरीब को इंदिरा आवास देने जा रहा हूँ। चिन्हित किए हैं उनको? सब चिन्हित हो गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ सागर पंचायत की जनता को, मोदी जी का कहना है कि 2022 तक एक भी झोपड़ी नहीं रहेगा। बिल्कुल, एक भी झोपड़ी नहीं रहेगा। इसका मतलब नहीं है कि किसी गरीब का बेटा का शादी हो गया तो मैं उसको घर दे दिया तो उसका झोपड़ी समाप्त हो गया। बिल्कुल। अगर उसको 2 पशु है तो मैं पशु शेड बनवाने जा रहा हूँ। अगर किसी गरीब को 5 बकरी है तो बकरी के घर मैं बनाने जा रहा हूँ। टोटल पंचायत का मैं सर्वे करवा कर रख दिया हूँ क्या जी। और सब व्यक्तियों से जब आपको दिसंबर जनवरी उस पर काम होने जा रहा है। तो उस पर वो आपका ये है कि आने वाले समय में इनका ये मानना है कि अगर आने वाले समय में जो जनता है वो प्रतिनिधि के तौर पे हमें चुनती है तो हमारे पास जो कार्य जो रुके हुए हैं उन कार्यों को हम आगे अनवरत करते रहेंगे। एक चीज़ और, प्रतिनिधि जो होता है वो जब उसकी जवाबदेही होती है समाज के प्रति, और जवाबदेही के लिए अगर वो जवाबदेह नहीं है या उससे अगर कतराता है तो खास तौर पे जनता उससे टूटती है, लोग उससे हट जाते हैं, क्योंकि उनको समझ में आता है कि जो हमारा प्रतिनिधि है वो हमारी बातों को सामाजिक पटल पे रख ही नहीं सकता, तो वो प्रतिनिधित्व कैसे करेगा। बहुत अच्छी बात है, इन्होंने अपनी बातों को रखा है। जी, सेशन के लास्ट में, क्योंकि इसके बाद इनके गांव के जो लोग हैं, ग्राम पंचायत के लोग हैं, उनका पक्ष रखेंगे कि अपने नेता के प्रति या अपने मुखिया के प्रति उनका क्या विचार है और क्या कुछ चाहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो नेताजी के सामने कुछ बोलना नहीं चाहते हैं या मुखिया जी हैं तो इसकी वजह से उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, तो उनसे उनका भी पक्ष रखेंगे। आप कुछ और कहना चाहते हैं शायद? जी, हम कहना चाहते थे कि अभी जो हमारा रोड मैप जो बन रहा है जी, थोड़ा सा लाउड बोलिएगा प्लीज। जहाँ जहाँ ये तो घर का और पशु से ध्यान हो गया जी, और कुछ लंबा रोड है, 1-2 में रहे थोड़ा सा 1 मिनट आप थोड़ा सा पशु सेट के बारे में थोड़ा सा विस्तृत बता पाएंगे, अगर 2-3 मिनट तो उस पर बता पाएं कि यह है प्रक्रिया क्या और कैसे काम हुआ है उस पर। अब देखिए, पशु शेड हम लगभग 200 बनवाए। तो पशु शेड में है जो अपने से पार्टी को बनवा देना है, उनके खाते में पैसा चल जाना है जी, तो उस तरह से सक्षम लोग नहीं होता है। तो 200 हम बनवाए। उसके बाद क्या हुआ कि सरकार के द्वारा कोरोना के चलते रोक लगा दिया गया। 400 लगभग 450 पशु शेड मेरा और सेंक्शन है जो बनने जा रहा है। 1-2 रोड है जो मेरे पंचायत में लंबा रोड है, जो माननीय विधायक श्याम बाबू यादव के अनुशंसा से बनने जा रहा है। जी, श्याम बाबू यादव पिपरा विधायक उन्हीं के अनुशंसा से होगा, क्योंकि हम लोगों को उतना फंड आता नहीं है जो
हम 2 किलोमीटर और 1.5 किलोमीटर का रोड बनवा दें, ठीक है। तो एक एक काम सागर पंचायत का, अब ये रोड हमारा विधायक जी के अनुशंसा से 7-8 निकल रहा है, 10 गो जी। जैसे वो सागर महादलित बस्ती से आरियो रोड तक, जी इमलिया अनिल महतो के निकट से सोहनपुरा तक पक्की सड़क, सागर महादलित बस्ती से सरकार भवन होते हुए पुनः बैठा घर होते हुए पक्की सड़क तक, महारानी दलित बस्ती भिखारी पासवान से भाग्यश्री टोला तक, शीतलपट्टी शांतिनगर से लोकाई बेलवा तक, महारानी महादलित बस्ती मदन राम के घर से जिनी राय के गुआस तक, मधुडी ब्रह्म स्थान से आरियो रोड तक मेरे गांव में, उचित मध्य विद्यालय से स्टेट बोरिंग तक, उचित मध्य विद्यालय से मनु ठाकर के घर तक, उचित नवसृजित विद्यालय होते हुए पीछ सड़क तक, रंजीत शाह के घर से श्मशान घाट तक। ये 11 रोड सेंक्शन मेरा हो चुका है माननीय विधायक जी के अनुशंसा के द्वारा, जिस पर जनवरी में टेंडर होगा, काम होगा। तो शायद चकिया प्रखंड में हम जान रहे हैं कि हाँ, आने वाले 2 साल के अंदर में मेरा सागर पंचायत आदर्श पंचायत बनने जा रहा है, इसमें से कहीं से कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो यही सब बात है, दूसरा कुछ हम आपसे नहीं कहेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार थोड़ा सा आप खड़े हो जाएंगे, आप इनको नजदीक से आके एक बार दिखाएंगे। क्या नाम है आपका? जी विजय साहब। हाँ, ऐसे बोलिए। विजय जी, एक बात बताइए, उम्र कितनी है आपकी? 35 साल हो गए। 65 साल की 35 साल? 35 साल। 35 साल उम्र है। मतलब आपने लगता है कि आपको किसान के खेतों में इतना काम कराया गया है कि जो उम्र है आपका साथ छोड़ रही है। एक बात बताइए आप, ये हंसने का विषय नहीं है, ऐसा लगा मुझे, आई थिंक सो। एक बात बताइए कि आपके जो कन्हैया जी हैं, अपनी बातों को बहुत अच्छे वे में लोगों के सामने भी रख रहे थे। आपको क्या लगता है कि उनकी बातों में कितनी पारदर्शिता, कितना सही बोल रहे हैं वो? सब सही है। क्या सही है? क्या सही है? काम हम लोग करते हैं। आप लोग का काम करते हाँ, हैं? करते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चाचा थोड़ा सा खड़े हो जाइएगा। एक नाम क्या है आपका? एक बात बताइए कि आपके गांव की जो जनता है इस बार किन मुद्दों पे वोट कर रही है, मतलब किसे वोट कर रही है? क्या बात है कि हमारे काम पंचायत का बढ़िया हो रहा है जी। हमारे मुखिया जी बढ़िया है, सुख में सब में शामिल है, हर विकास कर रहे हैं, किसी पर हमारे जानकर झुकाव किया है और वोट देगा। अच्छा, बहुत बहुमत से 90%। जी जी। हाँ। अच्छा, आपके वार्ड से कोई, बहुत अच्छी बात है कि चाचा ने अपनी बातों को इस उम्र में है, इतना जुनून है लोकतंत्र के प्रति, और ये एक सिटीजन होने का प्रेम भी है, देश प्रेम भी है। एक बात बताइए कि आपके वार्ड से यहाँ पे कोई भी आए हैं क्या अभी? वार्ड से सही। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्ना कुमार है, मैं सागर ग्राम से हूँ। सबसे पहले मैं अपने तरफ से आपको और आपके पूरे CNN परिवार सहित जितने भी दर्शक आपके चैनल को देखते हैं, मेरी तरफ से प्रणाम है जी। देखिए, जहाँ तक विकास की बात है, तो सागर एक ग्रामीण इलाका है जी, और सागर ग्राम में सागर बाजार है जी, जहाँ पे माननीय मुखिया जी के द्वारा सागर बाजार का मिट्टी भराई, ईंट सोलिंग, चबूतरा, सेट, सिटिंग प्लेटफॉर्म बैठने के लिए, और सबसे बड़ी बात, खुशी की बात यह है कि सागर में सागर पंचायत सरकार भवन बनवा करके मुखिया जी ने हम सबको गर्मान्वित किया है। इसके लिए हम सभी मुखिया जी को बहुत धन्यवाद। ताली का विषय नहीं है ये, चुनाव आपको भी करना है। आप इस मतदान के या इस अभियान के जो इस बार आम चुनाव हो रहा है निर्वाचन 2021 में, उसके जो पिलर हैं वो जो स्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा उसके पिलर आप हैं। तो आपको बहुत अच्छे वे में, बहुत शांति से एक प्रतिनिधि का जिससे आपका प्रेम है उसका चुनाव करना है। और आप बने रहे CNN की इस यात्रा के साथ। हम आपको लिए चलेंगे एक और लंबी यात्रा पे और दिखाएंगे आपको वो व्यू जो आपको जान करके लगेगा कि शायद लोकतंत्र में आपकी भागीदारी है अथवा नहीं है। नमस्कार।